क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे इंडिकेटर सीखने के बाद भी अकाउंट क्यों नहीं बढ़ता? क्यों हर नई स्ट्रेटेजी कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देती है? और क्यों कुछ लोग साधारण सिस्टम से भी लगातार पैसा बना लेते हैं? सच यह है कि समस्या आपके इंडिकेटर में नहीं, आपकी आदतों में हो सकती है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि इंडिकेटर नहीं, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। अगर आप बार बार नुकसान से परेशान हैं, अगर आप भावनाओं में आकर फैसले बदल देते हैं और अगर आप सच में लंबे समय तक स्थिर कमाई चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कोई जादुई फार्मूला नहीं मिलेगा, बल्कि वह सोच और वह सिस्टम मिलेगा जो आपके फैसलों को मजबूत बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिकेटर नहीं, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। इस बात को अगर आप सच में समझ गए तो आपकी कमाई का तरीका बदल सकता है। आज ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही सबसे पहले यह पूछते हैं कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होता। लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह पूछते हैं कि क्या मैं अपने ही बनाए नियमों पर टिक पाता हूं। सच्चाई यह है कि इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है। वह डायरेक्शन दिखाता है, डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन हमेशा इंसान लेता है और इंसान भावनाओं से चलता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी, आपने एंट्री और एग्जिट क्लियर कर लिया, स्टॉप लॉस भी तय कर लिया, ट्रेड लिया और थोड़ी देर में प्रॉफिट दिखने लगा। तभी आपके दिमाग में आवाज आती है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। चलो अभी बुक कर लेते हैं। आप रूल तोड़ देते हैं। दूसरी बार लॉस शुरू होता है। आपने पहले से तय किया था कि एक लिमिट पर निकल जाएंगे, लेकिन इस बार ईगो कहती है कि मार्केट वापस आएगा, थोड़ा और होल्ड करो। आप फिर रूल तोड़ देते हैं। यहां इंडिकेटर गलत नहीं था, आपका बिहेवियर अनस्टेबल था। मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है कंट्रोल्ड बिहेवियर से। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या रूटीन बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने इमोशंस पर कंट्रोल। फियर और ग्रीड, ये दो ऐसी फोर्सेस हैं जो सबसे अच्छे ट्रेडर को भी हिला देती हैं। जब तक आप इन दोनों को मैनेज करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी इंडिकेटर आपको स्टेबल रिजल्ट नहीं दे सकता। बहुत लोग हर महीने नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है। वह चार्ट बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हर लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं, तो आप कभी किसी सिस्टम को मैच्योर होने का मौका ही नहीं देते। हर प्रॉफिटेबल सेटअप में ड्रॉडाउन आता है, हर स्ट्रैटेजी में लूजिंग स्ट्रीक होती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति वही है जो प्रीडिफाइंड रिस्क के साथ सिस्टम को फॉलो करता है। डिसिप्लिन का एक सिंपल मीनिंग है, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। इसका मतलब है पहले क्लियर रूल्स बनाओ, फिर ट्रेड के दौरान दिमाग नहीं, रूल्स काम करें। जब आप ट्रेड के बीच में रूल्स बदलते हैं, तब आप गैम्बल कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग नहीं। और गैम्बलिंग में लक काम करता है, डिसिप्लिन नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ लक से नहीं, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर से बनती है। एक और गहरी बात समझिए, मार्केट में आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई ऑपरेटर नहीं है। आपका बिगेस्ट एनिमी आपका इंपल्सिव डिसीजन है। इंपल्स मतलब बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्शन देना। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो एक्साइटमेंट, थोड़ा नीचे आया तो पैनिक। अगर आपका माइंड हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, तो आपका अकाउंट स्टेबल नहीं रह सकता। डिसिप्लिन आपको रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है सिचुएशन को देखना, अपने रूल को याद करना और उसी के अनुसार एक्शन लेना। इसमें स्पीड नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी तब आती है जब आपका सिस्टम सिंपल हो और आपका माइंड ट्रेन्ड हो। डिसिप्लिन एक मेंटल मसल है, जितना आप इसे प्रैक्टिस करते हैं उतना मजबूत होता है। शुरू में रूल फॉलो करना मुश्किल लगेगा, स्पेशली जब सामने प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे रहा हो। लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन इमोशनल डिसीजन से लॉजिकल डिसीजन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं मानता। वह जानता है कि यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर सिस्टम की एक्यूरेसी 60% है तो 40% ट्रेड्स लॉस देंगे, यह नॉर्मल है। लेकिन अगर हर लॉस के बाद आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप अगले ट्रेड में मिस्टेक करेंगे। डिसिप्लिन आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सिखाता है विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। याद रखिए, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है,
मेन प्रोसेस है सही बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर सही है तो पैसा देर से आएगा लेकिन टिकेगा। अगर बिहेवियर गलत है तो पैसा जल्दी भी आ जाए तो भी चला जाएगा। इसलिए फोकस इंडिकेटर पर नहीं, अपने डेली एक्शंस पर होना चाहिए, क्योंकि आखिर में चार्ट नहीं, आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आप मार्केट में टिकेंगे या नहीं। जब आप यह समझने लगते हैं कि असली लड़ाई मार्केट से ज्यादा अपने भीतर चल रही है, तभी डिसिप्लिन की जरूरत साफ दिखाई देने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हमारा माइंड है। कभी कॉन्फिडेंस है, कभी डाउट, कभी ओवर एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन, और इन्हीं मूड स्विंग्स के बीच फैसले लिए जाते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल एज। एज सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं होता, एज इस बात में होता है कि आप स्ट्रैटेजी को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप अपने कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क करेंगे, लेकिन एक दिन आपको सेटअप बहुत स्ट्रांग दिखता है, आपको लगता है कि यह ट्रेड 100% जाएगा, आप रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो आपका ईगो मजबूत होगा, और अगर लॉस हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। दोनों ही हालत में डिसिप्लिन कमजोर हुआ। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ लॉस लिमिट रखना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है ग्रीड लिमिट भी रखना। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो माइंड को लगता है कि अब तो मैं मार्केट समझ गया। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। आप उन सेटअप्स में भी एंट्री लेने लगते हैं जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। धीरे धीरे क्वालिटी ट्रेड्स कम और क्वांटिटी ट्रेड्स ज्यादा हो जाती हैं, और फिर एक बैड फेज आता है जो पिछले सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही ट्रेड करना। कई बार बेस्ट डिसीजन नो ट्रेड भी होता है, लेकिन नो ट्रेड लेना ईगो को एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि माइंड को एक्शन चाहिए। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि पेशेंस भी एक्शन है। एक और गहरी बात समझिए, मार्केट में फ्रीडम बहुत ज्यादा है। कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं, कोई इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी नहीं। यही फ्रीडम सबसे बड़ा ट्रैप भी है। जब एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता तब इंटरनल कंट्रोल की जरूरत होती है। अगर आपने अपने लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आप धीरे धीरे इमोशनल पैटर्न के गुलाम बन जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है क्लियर रूटीन, क्लियर रिस्क मैनेजमेंट, क्लियर रिव्यू प्रोसेस। रिव्यू प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर आप हर सप्ताह अपने ट्रेड्स को देखकर यह नहीं समझते कि कहां रूल फॉलो हुआ और कहां ब्रेक हुआ, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। ग्रोथ सिर्फ प्रॉफिट से मेजर नहीं होती, ग्रोथ डिसिप्लिन से मेजर होती है। कभी कभी आपको लगेगा कि रूल फॉलो करने के बाद भी लॉस हुआ। यहीं पर असली टेस्ट होता है। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ तो वह हेल्थी लॉस है, लेकिन अगर आपने रूल तोड़कर प्रॉफिट कमाया तो वह डेंजरस प्रॉफिट है। हेल्थी लॉस कैरेक्टर बनाता है, डेंजरस प्रॉफिट कैरेक्टर बिगाड़ देता है। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप शॉर्ट टर्म थ्रिल चाहते हैं या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। शॉर्ट टर्म थ्रिल में एक्साइटमेंट है, फास्ट मनी का इल्यूजन है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में बोरिंग कंसिस्टेंसी है, स्लो कंपाउंडिंग है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, लेकिन वही बोरिंग कंसिस्टेंसी फ्यूचर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देती है। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिस्टम ड्रिवन या इमोशन ड्रिवन? अगर आपका जवाब इमोशन ड्रिवन है तो अभी काम बाकी है। जब आपका जवाब सिस्टम ड्रिवन होने लगेगा तब आपको इंडिकेटर बदलने की जरूरत कम और खुद को सुधारने की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहां फोकस मार्केट से हटकर माइंडसेट पर आ जाता है। जब फोकस सच में माइंडसेट पर आ जाता है तब एक और सच्चाई धीरे धीरे साफ होती है कि मार्केट में जीतने से पहले आपको अपने पैटर्न्स पहचानने होंगे। हर इंसान के डिसीजन का एक पैटर्न होता है। कोई जल्दी घबरा जाता है, कोई जल्दी लालची हो जाता है, कोई लॉस के बाद रिवेंज मोड में चला जाता है। जब तक आप अपने इन इमोशनल पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द बना रहेगा, आदत नहीं बनेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ओवर सर्टेनिटी। लेकिन हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, उसे 100% कॉन्फर्मेशन चाहिए। इसी सर्टेनिटी की तलाश में लोग इंडिकेटर पर इंडिकेटर जोड़ते जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा कॉन्फर्मेशन होंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन सच यह है कि ज्यादा कॉन्फर्मेशन अक्सर लेट डिसीजन देता है
और कॉन्फिडेंस को इंडिकेटर पर डिपेंडेंट बना देता है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना भी मैच्योरिटी है। कोई भी सेटअप गारंटीड नहीं है। आपका काम गारंटी ढूंढना नहीं, रिस्क मैनेज करना है। जब आप रिस्क को पहले डिफाइन कर देते हैं तब लॉस आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब रिस्क अनडिफाइंड होता है तब छोटा सा लॉस भी बड़ा ट्रॉमा बन जाता है। यहीं पर आता है कैपिटल प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल। अगर आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना है तो आप अग्रेसिव बनेंगे, लेकिन अगर आपका पहला लक्ष्य कैपिटल बचाना है तो आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड बनेंगे। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस भी है। लगातार बड़े लॉस कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं और टूटा हुआ कॉन्फिडेंस गलत फैसले करवाता है। डिसिप्लिन आपको यह समझाता है कि हर दिन कमाना जरूरी नहीं है, हर दिन सही रहना जरूरी है। करेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल होना बाद की बात है। अगर आप लगातार करेक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट एक नेचुरल आउटकम बनता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को चेस करते हैं तो प्रोसेस टूट जाता है। एक और सतल बात है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यह एबिलिटी कि आज छोटा रिवॉर्ड छोड़कर फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड के लिए इंतजार करना। मार्केट में यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब प्राइस तेजी से भाग रहा होता है और आपको लगता है कि अभी एंट्री ना ली तो मौका चला जाएगा, वहीं पेशेंस की जरूरत होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको इंपल्सिव बनाता है, डिसिप्लिन आपको सिलेक्टिव बनाता है। सिलेक्टिव होने का मतलब है कि आप हर अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। आप जानते हैं कि बेस्ट ट्रेड्स कम होते हैं और वही ट्रेड्स अकाउंट ग्रो करते हैं। बाकी ट्रेड्स सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी भी एक रिसोर्स है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करेंगे तो मेंटली ड्रेन हो जाएंगे। डिसिप्लिन एनर्जी बचाता है, क्लैरिटी बढ़ाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच में स्ट्रेस कम होता है। जब रूल्स क्लियर होते हैं तब डिसीजन फटीग कम होती है। आपको हर बार नया फैसला नहीं लेना पड़ता, सिस्टम पहले से डिफाइन होता है। यही ऑटोमेशन ऑफ बिहेवियर है। जब बिहेवियर ऑटोमेटेड हो जाता है तब इमोशंस इंटरफियर कम करते हैं। अंत में बात फिर वहीं आकर टिकती है। इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है, लेकिन सिग्नल पर एक्शन लेने का तरीका आपका कैरेक्टर तय करता है। अगर कैरेक्टर अनस्टेबल है तो बेस्ट सिग्नल भी नुकसान देगा। अगर कैरेक्टर स्टेबल है तो एवरेज सिग्नल भी काम कर जाएगा। इसलिए असली इन्वेस्टमेंट चार्ट में नहीं, खुद में करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा मार्केट से नहीं, डिसिप्लिन्ड माइंड से बनता है। जब आप खुद में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तब आपको यह भी समझ में आने लगता है कि डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। अगर आपकी डेली रूटीन अनस्टेबल है, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका फोकस बिखरा हुआ है, तो मार्केट में क्लैरिटी की उम्मीद करना गलत है। स्टेबल रिजल्ट्स के लिए स्टेबल माइंड चाहिए और स्टेबल माइंड के लिए स्ट्रक्चर्ड लाइफ जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित है, लेकिन असली डिसिप्लिन प्रिपरेशन में दिखाई देता है। मार्केट ओपन होने से पहले आपका माइंडसेट कैसा है? आपने प्लान लिखा है या नहीं? आपने रिस्क डिफाइन किया है या नहीं? यही असली डिफरेंस बनाता है। प्रिपरेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस इमोशनल रिएक्शन को कम करता है। जब प्रिपरेशन नहीं होती तब हर मूवमेंट सरप्राइज लगता है और सरप्राइज फियर पैदा करता है। एक प्रोफेशनल अप्रोच यह कहती है कि ट्रेड से पहले सिनेरियो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या करूंगा? अगर नीचे गया तो क्या करूंगा? अगर साइडवेज रहा तो क्या करूंगा? जब सिनेरियोज क्लियर होते हैं तब डिसीजन इंस्टेंट और काम होता है, लेकिन जब कुछ भी प्रीडिफाइंड नहीं होता तब माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। पैनिक डिसीजन अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है पोजीशन साइजिंग। लोग एंट्री पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन क्वांटिटी पर कम ध्यान देते हैं। क्वांटिटी ही इमोशन की इंटेंसिटी तय करती है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल लगा दिया तो छोटी मूवमेंट भी आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन अगर पोजीशन कंट्रोल्ड है तो आप लॉजिकल रह पाएंगे। इसलिए स्मार्ट ट्रेडिंग हमेशा कंट्रोल्ड एक्सपोजर से शुरू होती है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आएगा कि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वह यह साबित करने में एनर्जी नहीं लगाता कि वह सही है। उसका फोकस यह होता है कि उसका प्रोसेस सही है। अगर ट्रेड गलत गया तो वह उसे पर्सनल फेलियर नहीं मानता, वह उसे स्टैटिस्टिकल इवेंट मानता है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। इमोशनल अटैचमेंट सबसे बड़ी कमजोरी है।
कई लोग किसी स्टॉक या सेटअप से इमोशनली जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह जरूर चलेगा क्योंकि उन्होंने एनालिसिस में समय लगाया है, लेकिन मार्केट एनालिसिस से नहीं, डिमांड और सप्लाई से चलता है। डिसिप्लिन आपको डिटैच रहना सिखाता है, अटैचमेंट डिसीजन को ब्लर कर देती है। एक और सटल स्किल है वेटिंग स्किल। कई बार बेस्ट मूव यह होता है कि आप स्क्रीन से दूर हो जाए। हर टिक को देखना जरूरी नहीं है। ओवर मॉनिटरिंग एंजाइटी बढ़ाता है। एंजाइटी डिसीजन क्वालिटी गिराती है। जब आप अपने डिफाइंड जोन के बाहर मार्केट को इग्नोर कर पाते हैं, वहीं रियल कंट्रोल दिखता है। डिसिप्लिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को स्टेबल बनाता है। यह कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप देखते हैं कि आपने 10 बार रूल फॉलो किया, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, तब अंदर एक मजबूती बनती है। यह मजबूती आपको अगले टफ फेज में संभालती है। मार्केट साइकिल्स में चलता है, कभी स्मूथ फेज, कभी रफ फेज। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति रफ फेज में भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा सिस्टम पर होता है, प्रिडिक्शन पर नहीं। और यहीं से समझ आता है कि इंडिकेटर सिर्फ एक छोटा हिस्सा है पूरे इक्वेशन का। रियल इक्वेशन है नॉलेज प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस इमोशनल कंट्रोल प्लस कंसिस्टेंसी। इनमें से अगर एक भी कमजोर है तो रिजल्ट अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन इन सबको जोड़ देता है तो एवरेज नॉलेज भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि अंत में मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो टिके रहते हैं, और टिके वही रहते हैं जिनके पास डिसिप्लिन होता है। जब आप इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली लड़ाई स्ट्रैटेजी की नहीं, स्टेबिलिटी की है। इंडिकेटर बदलना आसान है, लेकिन अपने बिहेवियर को बदलना मुश्किल है। फिर भी सच्चाई यही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ उन्हीं लोगों के पास टिकती है जिन्होंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। सवाल यह बन जाता है कि क्या मैं अपने रूल्स के प्रति ऑनेस्ट हूं। ऑनेस्टी विथ योर ओन सिस्टम, यही डिसिप्लिन की जड़ है। अगर आपने खुद से वादा किया है कि डिफाइंड रिस्क से बाहर नहीं जाएंगे, तो किसी भी हालत में उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। याद रखिए, मार्केट में ग्रोथ लिनियर नहीं होती। कभी तेजी से अकाउंट बढ़ेगा, कभी स्टैग्नेशन आएगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट है तो स्टैग्नेशन भी टेम्पररी होगा। डिसिप्लिन आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होने देता। आप हर दिन यह देखने के बजाय कि आज कितना कमाया, यह देखने लगते हैं कि क्या आज मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया। यही फोकस शिफ्ट आपको ऑर्डिनरी से प्रोफेशनल बनाता है। प्रोफेशनल माइंडसेट प्रिडिक्शन पर नहीं, एक्सिक्यूशन पर ध्यान देता है। एक्सिक्यूशन कंट्रोल्ड हो तो रिजल्ट समय के साथ इंप्रूव होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एक्सिक्यूशन बेस्ट एनालिसिस को भी नुकसान में बदल सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी एनालिसिस बढ़ाने से पहले एक्सिक्यूशन सुधारने में लगाइए। एक्सिक्यूशन ही वह ब्रिज है जो नॉलेज को इनकम में बदलता है। एक और गहरी बात समझिए, डिसिप्लिन मोटिवेशन से अलग है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है। एक वीडियो देखी, एक स्पीच सुनी और 2 दिन के लिए जोश आ गया। लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग रेपिटेशन है। रोज वही रूटीन, वही रिव्यू, वही कंट्रोल। यही बोरिंग रेपिटेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम बनाती है। जब आप इमोशन के बजाय कमिटमेंट से काम करते हैं, तभी रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ना तो प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाएगा, ना लॉस आपको तोड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस प्रोसेस बेस्ड हो जाएगा, और प्रोसेस बेस्ड कॉन्फिडेंस सबसे स्टेबल होता है। यही स्टेबिलिटी कंपाउंडिंग को पॉसिबल बनाती है। आखिर में बात बहुत सिंपल है। इंडिकेटर सिग्नल देता है, लेकिन सिग्नल पर स्टेडी रहना डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन योर माइंड बिफोर यू ट्राई टू मास्टर द मार्केट। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को किया जा सकता है। और जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन से पैसा बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि सच यही है कि इंडिकेटर नहीं, डिसिप्लिन पैसा बनाता है।